आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बिखरा हुआ ज्ञान। देखिए, कुछ दिन पहले हमने एक मन की इच्छाओं की एक चंचलता के ऊपर एक वीडियो प्रसारित किया था। तो हमने चंचलता शब्द के अलग अलग वर्ण दिखाते हुए एक मन में विभिन्न प्रकार की भोगों की जो एक इच्छाएं होती है। देखिए, क्योंकि वर्तमान समय देखिए कल युग का चल रहा है। अब कल युग में आपकी हमारी भोग्य इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, जिनको हम देखिए अक्सर 24/7 की जो एक स्थितियों से दर्शाते रहते हैं। यानी ये बड़े हुए भोग कहो, 24/7 की स्थितियां आपके हमारे ज्ञान को कमजोर कर रही हैं, बिखरा रही है। हालांकि देखिए, हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ एक गंभीर विषय लेते हैं, जो कि सैद्धांतिक रूप से ही शास्त्रों पर आधारित होते हैं। उन्हीं शास्त्रों पर आधारित कुछ सरल स्थितियां जो आपके हमारे जीवन में एक छोटी मोटी गलतियों के रूप में उभरती हैं। यानी एक संसारी मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में संसार को, संसारी भोग्य विषयों को अधिक महत्व देता है, या यूं कहो कि उसका अधिकांश जीवन की जो एक स्थितियां हैं या जीवन का जो मुख्य समय है, वो संसारी गतिविधियों में ही बीतता है, संसारी विषय भोगों की गलियों में ही बीतता है। या यूं कहो कि मनुष्य का अधिक महत्व पदार्थों की दुनिया में ही बना रहता है। हम संसारी सुखों को ही भोगना चाहते हैं, भोगने के लिए ही हम उनको इकट्ठा करते हैं, और बस इसी इकट्ठा करने के दौरान ही आपका हमारा जीवन यूं ही समाप्त हो जाता है। देखिए, इन सभी स्थितियों पर अक्सर एक साधारण मनुष्य कोई विचार नहीं करता, क्योंकि हम परमात्मा को, ज्ञान को लगभग महत्व देते नहीं, या बहुत कम महत्व देते हैं। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, कुछ दिन पहले हमने पदार्थों को 1% महत्व दो, क्रिया को 10% और ज्ञान को 100% महत्व देने के ऊपर भी एक वीडियो प्रसारित किया था। उसको हमने कुछ चित्र ऐसा बनाया था कि एक संसारी मनुष्य की स्थिति, क्योंकि 100% भोगों के ऊपर ही आधारित होती जा रही है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य पदार्थों को ही 100% महत्व देता है। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य 1% से आगे बढ़ता बढ़ता 10, 20, 30, 40, 50, 70, लगभग 100% जो हम महत्व देते हैं इन पदार्थों को, किस लिए? क्योंकि हम संसार को भोगना चाहते हैं। ये माया के जो 5 सुख हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 भोग्य विषय देखिए तामसी कहलाते हैं। हालांकि आपका मेरा जो एक जन्म की जो एक स्थितियां है, ये भी एक भोग्य विषयों का ही परिणाम है। शास्त्रों में देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझाया गया। अक्सर एक साधारण मनुष्य इन सभी ज्ञानमय स्थितियों को भोग दृष्टिकोण से ही अपने जीवन में एक अधिक महत्व देता है। देखिए, आपका बड़ा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। ये 5 स्थूल भूत हैं, ये तहमस कहलाते हैं। और इसके पीछे के जो सूक्ष्म भूत हैं वो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, वो भी तामसी है। यानी कि आपके हमारे स्थूल शरीर का विषय भोगों की ओर एक आकर्षण होना एक सजातीय संबंध है। इसके पीछे का कारण क्या है कि आप और हम, जो आपका हमारा शरीर है, ये भोग विषयों का ही एक परिणाम है। इसलिए इन सभी स्थितियों को शास्त्रों में एक इंद्रिय दोष भी कहा जाता है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये 5 ज्ञानेंद्रिय, इनको गोलक कहा जाता है। और इन्हीं 5 भोग्य विषयों का हम इन ज्ञानेंद्रियों द्वारा सुख भोगते हैं। और इन सुखों की प्राप्ति के लिए जो हम कर्म करते हैं, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये 5 गोलक रूपी कर्मेंद्रियां, इन सभी स्थितियों को जब मनुष्य अधिक महत्व देता है, क्योंकि मनुष्य अपने आप को स्थूल शरीर समझता है, स्थूल शरीर से संबंधित ही वो अपने रिश्ते नातों को अधिक महत्व देता है, स्थूल शरीर से संबंधित ही वो सुख सुविधा के साधन जुटाता है, स्थूल शरीर से संबंधित ही वो
जीवन की सफलताओं को एक महत्व देता है। देखिए, हमारा कोई प्रत्यक्ष रूप से स्थूल शरीर के स्तर पर कोई विरोध नहीं, लेकिन जब हम स्थूल शरीर को ही अधिक महत्व देते हैं तो इसका अभिप्राय हम संसारी स्थितियों को, यानी कि तमसी स्थितियों को अधिक महत्व देने लगते हैं, या यूं को कि तमोगुण या रजोगुण की स्थितियों को हम महत्व देते हैं। तो फिर ज्ञान में स्थितियां, जो सतोगुण की स्थितियां 100% आपको मैं महत्व देनी थी, वो महत्व वहां से हटता जाता है। देखिए, हम दो ही स्थितियों में तो अपने आप को स्थित कर नहीं सकते। यदि हम पदार्थों को 1% से अधिक महत्व देते हैं, यहाँ 1% का महत्व देने का अभिप्राय आपके हमारे जीवन की एक आवश्यकताओं से है। देखिए, दाल रोटी तो हमें भी चाहिए, लेकिन अब दाल रोटी में ही यदि हम चाहते हैं कि शाही पनीर मिले, मलाई कोफ्ता मिले, खीर, पापड़, अचार, यानी कि देखिए, इन सभी स्थितियों को शब्दों से कुछ भावार्थ आपने हमने समझने। इसी तरह आपके हमारे देखिए, जीवन में 2 4 5 जोड़ी वस्त्र चाहिए, लेकिन आज 2 4 5 जोड़ी में देखिए 50 100 जोड़ी भी नहीं, 100 जोड़ी, 200 जोड़ी, हम कितने ही ऐसी जोड़ियां खरीद खरीद कर अपनी अलमारी में भरते जाते हैं। अब अलमारी में ऐसे कितने ही कपड़े देखिए टंगे रहते हैं जिनका 1 साल में एक बार भी नंबर नहीं आता। यानी इन सभी स्थितियों पर मनुष्य तर्क पूर्वक चिंतन नहीं करता, पहले खरीदने में समय गवाता है, धन भी, समय भी, और फिर जब पहनने की स्थितियां आती हैं, उन स्थिति विशेष में मनुष्य थोड़ा एक बेचैन की स्थिति में रहता है, क्योंकि अब उसको चुनाव करना है कि कौन सी पैंट पहननी है या कौन सा सूट पहनना है। या स्त्री के रूप में देखिए, जब कोई स्त्री उसका चयन करती है कौन सा सूट, कौन सी साड़ी, ये सभी स्थितियां देखिए बहुत ही व्यवहारिक है। लेकिन आपके हमारे जीवन के जो अनमोल क्षण है, वो इन सभी स्थितियों के चुनाव में ही बीत जाते हैं, पहले खरीदने में, फिर रखने में, फिर उनको सजाने में। देखिए, ये बहुत ही सरल सी स्थिति है। इन सभी परिस्थितियों से, इन सभी स्थितियों में हम सभी भाई बहन कभी ना कभी, चाहे वर्तमान समय में, चाहे कोई 10 साल पहले, कोई 20 साल पहले, कोई 30 साल पहले, कोई 40 साल पहले, इन सभी परिस्थितियों से कम अधिक हम भी इन स्थितियों में रह चुके हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों में देखिए, आपका हमारा जीवन यूं ही बीतता है, यूं ही बहने लगता है, यूं ही फिसलने लगता है, जिसके फलस्वरूप आपकी हमारी आत्मा का जो एक मूल ज्ञान था शब्द मैं देखिए इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि वो ज्ञान देखिए नित्य एक अपनी मूल स्थिति में तो रहता है, लेकिन उसमें कमजोरी आने लगती है, वो ढकने लगता है। उसमें कमजोरी आने का मतलब वो एक अवृत होने लगता है। देखिए, शास्त्रों में अवृत शब्द बार बार आता है। जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे देखिए, जब काले बादल आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश वक्ती तौर पे एक ढक जाता है, धुंधली स्थिति सी होती है। इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है? देखिए, क्योंकि आज हमारा वीडियो का नाम क्या है? बिखरा हुआ ज्ञान। बिखरा शब्द को हमने देखिए अलग अलग वर्णों में इसीलिए दर्शाया है, क्योंकि ये आपका हमारा जो आत्मा का ज्ञान है, देखिए ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। जैसे हम साधारण बोलचाल में कहते हैं ना कि आत्मा नित्य तत्व है, इसका जन्म मरण नहीं होता। जन्म मरण की स्थितियां तो देखिए स्थूल शरीर के साथ संबंध रखती है, जिनको हम सजाने में, संवारने में लगे रहते हैं। हालांकि संसार को भी देखिए रजोगुण से ही जोड़ा जाता है, कोई सतोगुण से नहीं जोड़ा जाता। देखिए, ये एक सरल सी स्थिति है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण भी है, जो कि इस संसार को एक दिशा देता है, क्योंकि युवावस्था में रजोगुण की प्रधानता होती है। इसलिए शास्त्रों में देखिए जो 16 संस्कार समझाए गए हैं, उसमें देखिए एक विवाह का संस्कार युवावस्था में ही ये एक स्त्री पुरुष को एक आपसी संबंधों में एक धर्मानुसार बांधता है। इन सभी स्थितियों के कारण ही संसार का एक प्रवाह चलता है। पति पत्नी, फिर आगे बच्चे, फिर वो बड़े होते हैं। ये सभी संसारी स्थितियां, ये संसार के जितने भी व्यवसाय हैं या जितनी भी स्थितियां आप संसार में देखते हो, ये सब एक क्रम में चलती रहती है, जिसके फलस्वरूप संसार की एक गति आपको में दिखाई देती है।
यानी दूसरे शब्दों में संसार की जितनी भी क्रियाएं आप और हम देखते हैं, ये कम अधिक देखिए राजसी या तामसी अधिक होती हैं। इसमें सत्वगुण की न्यूनता होती है। विशेष रूप से देखिए वर्तमान समय तो कलयुग की स्थितियां हैं। कलयुग के समय में सात्विक स्थितियों को कोई विशेष महत्व दिया नहीं जाता, जिसके फलस्वरूप समाज में देखिए आपका हमारा ज्ञान में ये टूटन आती जा रही है। टूटन का अभिप्राय देखिए बिखरने से है। जैसे कोई बच्चे को कोई चीज दी जाती है तो उसमें वो बिखार ले आता है, बिगाड़ ले आता है। ये बिखार बिखार ये सब एक ही स्थिति है। ठीक इसी तरह मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ अपने ज्ञान को बिखरा देता है, धूमिल कर देता है। ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी होंगी। देखिए जब चीज बिखर जाती है तो फिर बिखरी हुई को इकट्ठा करने में बहुत समय लगता है। इसका अभिप्राय देखिए बहुत ही गहरे हैं। ये तो परमात्मा की प्रेरणा से इस ब्रह्म मुहूर्त में ये बनने वाली वीडियो में जैसे जैसे परमात्मा मुझे कुछ एक शब्द देते हैं या गुरुओं द्वारा जैसे जैसे कुछ संदेश मेरे मन में जन्म लेते हैं, मैं उन सभी स्थितियों को इन वीडियो का एक शब्दों द्वारा एक माला पिरोते हुए आप सभी भाई बहनों के समक्ष रखने का एक प्रयास करता हूँ, ताकि शास्त्रों की ज्ञान में स्थितियों का आपको में बोध हो। देखिए शास्त्रों में तो एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल तोल के कहा गया, क्रमबद्ध तरीके से कहा गया, लेकिन हम सभी भाई बहन इन ज्ञान में स्थितियों को समझते नहीं। अक्सर मैं प्रकृति के 3 गुणों की चर्चा प्रतिदिन ही करता हूँ, क्योंकि गीता में ही इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को गूढ़तम ज्ञान विज्ञान से जोड़ा है। और जबकि संसार को भगवान श्री कृष्ण जी ने एक दुखालय शब्द से भी जोड़ा है। तो इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको में समझने होते हैं, क्योंकि किसी शब्द का कोई भावार्थ किसी वीडियो विशेष में हम समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आज हमारा लक्ष्य क्या है, बिखरा हुआ ज्ञान को जो अलग अलग वर्णों में हमने दिखाया है। क्योंकि आपका हमारा जो ज्ञान बिखरता कब है, जब हम सत्वगुण कमजोर करते हैं। सत्वगुण कमजोर का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य सत्संग नहीं करता, जब सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं लेकिन उस किए गए सत्संग में श्रद्धा नहीं होती। देखिए ये सभी स्थितियां, ये जो 3 वर्णों में हमने बिखरा शब्द लगाया ना, जो कि ज्ञान तो देखिए एक मूलभूत स्थिति है। ज्ञान समाप्त नहीं होता, जैसे आत्मा समाप्त नहीं होती। ज्ञान एक नित्य सत्ता है। जैसे परमात्मा के लिए हम अक्सर बार बार समझाते हैं ना, सच्चिदानंद शब्द, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि हम सभी आत्माएं ज्ञान स्वरूप। यानी कि आपका हमारा ज्ञान समाप्त नहीं होता, भले ही कोई वृक्ष जोनि में चले जाए। देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियां, वो तो एक स्थूल रूप से स्थूल शरीर की स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों के लिए तो आपका हमारा कार्य शरीर कर्माशय संस्कार जिम्मेदार होते हैं। उस कर्माशय संस्कारों के आधार पे ही जोनियों का निर्धारण होता है। लेकिन मनुष्य जोनि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा जंक्शन है, जब हम अपने बिखरे हुए ज्ञान को इकट्ठा कर सकते हैं। ये जो शब्द देखिए बिखरा हुआ है ना, इस बिखरे हुए को आपने हमने मिलाना है। ये बिखरा हुआ मैंने देखिए 3 वर्णों में इसलिए दर्शाया है, क्योंकि ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये माया की स्थितियों में आपके हमारे स्थूल शरीर की जो एक 3 स्थितियां हैं, बचपन अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, इन सभी स्थितियों को मिला जुला ही आपका हमारा एक जीवन कहलाता है। इस जीवन का यदि मनुष्य सदुपयोग करता है, मनुष्य जीवन, देखिए मनुष्य से नीचे की और ऊपर की योनियों में तो आपकी हमारी स्वयं की कोई स्वतंत्रता ही नहीं है। क्योंकि नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी योनि है, वो तो प्रकृति द्वारा एक बंधी हुई है। वो कोई नए कर्म नहीं करते, जो क्रियाएं वो करते हैं वो तो प्रकृति की प्रेरणा से करते हैं। उनका कोई नया कर्माशय नहीं बनता। जैसे कोई कुत्ता आपको हमें काट लेता है तो उसका कोई नया पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। जबकि यदि मनुष्य इस स्थिति के विपरीत उसको मारता है, पीटता है, तो आपका बड़ा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। इसी तरह मनुष्य से ऊपर की योनियां, चाहे देवी देवताओं की है, वो आपके हमारे जीवन के लिए अनेक एक परोपकार की स्थितियां उपलब्ध करवाती है, जिससे आपका हमारा जीवन चलता है। लेकिन उन सभी
देवी देवताओं द्वारा जितने भी ये जो एक पुण्य कर्म की स्थितियां होती हैं, उनका भी कोई कर्माशय नहीं बनता, कि वो तो परमात्मा की प्रेरणा से ऊपर की योनियों द्वारा इस भौतिक व्यवस्था को चलाया जाता है। कर्माशय बनता है आपका और हमारा। ये कर्माशय बनता है जब जब हम सकाम भाव से कर्म करते हैं, और जब जब हम मनुष्य योनि पाकर साधना में लग जाते हैं, योग की स्थितियां बनाते हैं। क्योंकि गीता में तो मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तीन विशेष योग की स्थितियां समझाई हैं। ये योग की स्थितियां ही परमात्मा के सम्मुख आपको में करती है। या दूसरे शब्दों में योग की ये योग की स्थितियां ही आपके बड़ी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खोलते जाते हैं। ये योग की स्थितियां ही आपका हमारा कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाती है, और पहले के जो बुरे संस्कार बने हुए थे, जिसके कारण आपका हमारा ये जो ज्ञान था आत्मा का, ये बिखरने लगा था। लेकिन ये बिखरता तभी है जब ये रजोगुण की स्थितियां आती हैं, तमोगुण की स्थितियां आती हैं। देखिए, रजोगुण इनमें बिखराव लाता है। बिखराव का अभिप्राय है कि हम जब संसारी विषय भोगों में ही रुचि रखते हैं, उन्हीं को पाने का ही प्रयास करते हैं, और उन्हीं को पाने के दिशा में जब हम धर्मानुसार विहित कर्म करते हैं, तो आपका हमारा कोई पतन तो नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे भी खुलते नहीं। यानी कि राशि स्थिति को अक्सर हम देखिए एक जीरो की स्थिति से समझाते हैं, और इन्हीं विषय भोगों की प्राप्ति के लिए जब हम निषेध कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, चाहे वो कानून का उल्लंघन के रूप में हो, चाहे शास्त्रों का उल्लंघन के रूप में हो। देखिए, जब शास्त्र और कानून की बात आती है तो शास्त्र को ही प्रथम स्थान पर रखा जाता है। जब हम साधारण स्तर पर देखिए कानून की स्थितियां समझाते हैं, अब कानून में तो देखिए मांसाहार भोजन का कहीं भी कोई दंडनीय अपराध नहीं माना जाता, लेकिन शास्त्रों में तो वो एक दंडनीय स्थिति है, पाप कर्म है, निषेध कर्म है। जैसे कि भागवत पुराण में देखिए 5 निंदनीय स्थानों की चर्चाएं आती हैं: धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन का। अब इनमें जो हिंसा की स्थिति है, यानी कि ये जो हिंसा जो पशुओं की, पक्षियों की करते हुए मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन करते हुए कोई दंडित नहीं होते, लेकिन शास्त्रों के अनुसार आपका हमारा पाप कर्मों का क्रमशः बनता है। खाने वाले का अधिक बनता है, मारने वाले का भी बनता है, बनाने वाले का भी, वितरण करने वाले का भी। देखिए, आजकल तो ऑनलाइन की कुछ ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं, तो फिर इन पदार्थों का जो जो वितरण करने में भी लगे होते हैं, उनका भी देखिए कुछ अंश में पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। हालांकि ये बहुत ही देखिए सूक्ष्म स्थितियां हैं। आज हमारा मुख्य विषय देखिए संसार को पाने की स्थितियों में जैसे जैसे हम रजोगुण को अमर्यादित ढंग से भोगते हैं, तो आपका हमारा ज्ञान बिखरता जाता है। इसलिए तो बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, ताकि आपका हमारा ज्ञान जी जो बिखरा हुआ था वो पुनः एक स्थिति में आने लगे। देखिए, अभी हम बता रहे थे ना, परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है, जबकि आप और हम आत्मा को सच्चित कहा जाता है। यानी कि हम एक ज्ञान स्वरूप स्थिति में है, और आनंद स्वरूप स्थिति में हम कब आते हैं? जब हम परमात्मा से योग की स्थिति बनाते हैं, और योग की स्थितियां बनते बनते जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, यानी कि अज्ञानता की स्थितियां समाप्त हो जाती है। ये तामसी राशि स्थितियां ही अज्ञानता की स्थिति है। देखिए, तमोगुण तो प्रत्यक्ष रूप से ही आपका हमारे ज्ञान को समाप्त कर देता है। समाप्त करने का अभिप्राय देखिए, अक्सर मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे बल्ब ट्यूब जले हुए हैं आपके हमारे घरों में, उसमें जब हम काला रंग का कोई कपड़ा रख देते हैं तो प्रकाश पूर्ण रूप से लगभग ढक जाता है। अब ट्यूब के ऊपर जब हम काले रंग का कोई कपड़ा लगा दें या कागज लगा दें तो प्रकाश ढक जाता है। एक काला रंग का अभिप्राय तामसी स्थितियों से, जबकि कोई पीला, नीला, हरा रंग से लगाते हैं तो थोड़ा थोड़ा धुंधला प्रकाश बाहर आने लगता है। इसका अभिप्राय क्या है? कि रजोगुण एक धुंधली स्थिति है। आपका हमारा ज्ञान आधा अधूरा होता है। आधा अधूरा कहो, धुंधला कहो, अंधविश्वास की स्थितियां कहो, बिखरा हुआ कहो, ये सब एक ही स्थिति में आपको हमें एक भावार्थ समझाते हैं। ये बिखरता तभी है जब हम रजोगुण का अमर्यादित संग करते हैं। देखिए, अमर्यादित संग से बचने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम है वो अपने हाथ में रखी है। किस लिए?
ताकि आपका मेरा जो जो मन बुद्धि है, ये इंद्रियों के घोड़े हैं, जो ज्ञानेंद्रियों की, कर्मेंद्रियों की, ये आवारा गर्दी नहीं करे, ये भोगों में अमर्यादित ना जाए। यही है मर्यादा का पाठ तो प्रभु श्री राम जी ने त्रेता युग में समझाया, और भगवान श्री कृष्ण जी ने ये ज्ञान की स्थितियां धर्म से समझाते हुए आपको में एक सात्विक स्थिति बनाने के लिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों का एक सूत्र दिया। देखिए, ज्ञान बार बार इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपका हमारा ज्ञान ओझल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। अब रजोगुण की स्थितियां तो देखिए इस ज्ञान को बिखेरती हैं, इसलिए तो ये हमने बिखरा शब्द रंगीन रंग से दर्शाया है। क्योंकि जब जब संसार को हम अधिक भोगते हैं, इकट्ठा करते हैं, देखिए भोगना इकट्ठा करना एक ही बात है। आज 24/7 की स्थितियां किस लिए विशेष रूप से आपके हमारे घरों में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि आपके हमारे भोग अनियंत्रित होते जाते हैं। हम दिन रात जो धन कमाते हैं, तो के 4 4 के 40, 40 के 4,000, 4,00,000, 4 करोड़, रुकते नहीं है, थकते नहीं है, क्योंकि हम रजते नहीं है, यानी कि भोगों से आपकी हमारी तृप्ति नहीं होती, जिसके फलस्वरूप आपकी हमारी भागदौड़ बनी रहती है। और इसी भागदौड़ में जब हम विहित कर्मों का दामन छोड़ते हुए अनीतिगत कार्य करते हैं, तो फिर आपका हमारा कर्माशय पाप कर्मों का बनने लगता है। ये सभी स्थितियां देखिए, राशि स्थितियों का जब जब अमर्यादित भोग होता है तो मनुष्य प्रमाद में गिरने लगता है। अब प्रमाद की स्थितियों में ये ज्ञान की स्थितियां सुनने की, वीडियो सुनने की कोई इच्छा नहीं होती, गुरु के प्रवचनों की एक सम्मुखता बन नहीं पाती, शास्त्रों को एक पढ़ने का मन टिकता नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की मन की स्थितियां बनती नहीं है। लेकिन ये बहुत ही व्यवहारिक स्थिति है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को चिंतन करना होगा। जब तक मनुष्य चिंतन नहीं करता तो फिर उसका ज्ञान बिखरा रहता है, आधा अधूरा रहता है। हालांकि इस आधे अधूरे को बार बार मिलाने के लिए ये कर्म कांड शास्त्रों में समझाएगी, लेकिन मनुष्य उन कर्म कांडों को भी लोभ से, भय से करता है, जिसके फलस्वरूप से बिखरा हुआ ज्ञान एक पंक्ति में सिमटता नहीं है, यानी कि वो मूल स्थिति में आ नहीं पाता। देखिए, राशि स्थिति तो धुंधली इसलिए भी मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में समझाता हूँ। जैसे आजकल तो देखिए धुंध के दिन चलते हैं, धुंध में आपको गाड़ी चलाते समय अधिक दूरी का नजर नहीं आता। ठीक इसी तरह ज्ञान के अभाव में जब धुंधला ज्ञान होता है, आधा अधूरा बिखरा हुआ ज्ञान होता है, तो मनुष्य को परमात्मा की, शास्त्रों की, गुरु की, इन सभी स्थितियों का कोई बोध नहीं होता। इसलिए उसको संसारी स्थितियों में ही एक प्रसन्नता होती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य कब कब उस राशि स्थितियों से तमोगुण में भी गिरता रहता है, जिसके फलस्वरूप उसका पाप पुण्य कर्मों का कर्मशय बनता रहता है। राशि मनुष्य देखिए सकाम भाव से परोपकार के कार्य करते हुए भी दिखाई देती है। इन सभी स्थितियों की आपको हमें भावार्थ समझने होंगे, क्योंकि बिखरा हुआ ज्ञान धीरे धीरे मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। देखिए, जब बिखरे हुए ज्ञान को हम समेटते नहीं है, इकट्ठा नहीं करते, श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करते। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए बेमन से किए गए सत्संग की भी प्रशंसा ही की गई है, कोई इसकी निंदा नहीं है। जैसे बच्चे आरंभिक स्तर पर देखिए स्कूल में जाते हैं, रोते धोते जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका स्कूल में जाना बना रहता है तो धीरे धीरे उनका रोना धोना बंद हो जाता है। 5वीं 10वीं कक्षा में तो कोई बच्चा रोता धोता नहीं जाता। ठीक इसी तरह राशि मनुष्य भी आरंभिक स्तर पर बेमन से सत्संग करते हैं। जैसे जैसे वृद्धावस्था की दहलीज में आगे बढ़ने लगते हैं, तो फिर धीरे धीरे जीवन समाप्ति की ओर जाता हुआ नजर आने लगता है, मृत्यु की परछाई नजर आने लगती है, जिसके फलस्वरूप सत्संग में मन गहरा होता जाता है। फिर ये बिखरा हुआ ज्ञान एक दिशा में सिमटने लगता है, ज्ञान विज्ञान परमात्मा का समझ में आने लगता है। तो फिर इन सभी स्थितियों का जैसे जैसे आपका भरा ये बिखरा हुआ ज्ञान पूर्ण रूप से मूल स्थिति में आने लगता है, तो वैसे वैसे फिर कार्यश्री में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। देखिए, श्रद्धा पूर्वक किया गया सत्संग 1% की सफलता है। जब उस किए गए सत्संग का मनन करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो ये मनन की, चिंतन की स्थितियां फिर धीरे धीरे शोध में बदलने लगती है। देखिए, हम शास्त्रों का अध्ययन जितना गहरे दिल पे करते हैं, फिर शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आने लगता है। तो फिर ये 10% से 15, 20, 30, 40, 50, 70, जब ये पूर्ण रूप से कार्य शरीर में ज्ञान टिकने लगता है। देखिए, जब ज्ञान
कारण शरीर में टिकने लगता है तो शुभ संस्कार बनते जाते हैं और पहले के जो बुरे राशि तामसिक संस्कार थे वो क्रमशः हटने लगते हैं और कारण शरीर की ही परछाई आत्मा पे पड़ती है। आत्मा तो देखिए पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, आत्मा का ज्ञान समाप्त नहीं होता। इसलिए जैसे जैसे कारण शरीर शुद्ध हो जाता है तो फिर आत्मा पे उसकी कोई परछाई धुंध रूपी या काले रंग की वो समाप्त हो जाती है। जब ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है तो आत्मा मूल स्वरूप में लौट आती है तो फिर कारण शरीर पूर्ण रूप से जगत बीज समाप्त हो जाता है। तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे ये जन्म मरण के बंधन समाप्त हो जाते हैं क्योंकि अब कारण समाप्त हो गया। तो ये जो कार्य रूपी 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं इनमें जन्म लेने का फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। इसलिए आज हमने देखिए उस चंचलता शब्द से ही आज ये जो बिखरा हुआ ज्ञान शब्द को कुछ ऐसे जोड़ा है ताकि आपका हमारा जो जो ज्ञान में जो एक टूटन आ चुकी है, ये बिखर गया है, उसको आपको हमें एक इकट्ठा करना है। और ये इकट्ठा करने की स्थिति केवल और केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है। इसलिए इस स्थिति विशेष का आपको हमें सदुपयोग करना है, गुरु के प्रवचनों को सुनते रहना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहना है ताकि आपका हमारा रजोगुण पुनः से वो 24/7 की स्थितियों में गिरने ना पाए, ताकि हम तमोगुण में गिरने ना पाए इन सभी स्थितियों से। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और सतोगुण की प्रशंसा करो। जब तक मनुष्य सतोगुण की प्रशंसा नहीं करता तो फिर जो उसका ज्ञान बिखरा हुआ ही बना रहता है और बिखरे हुए में कब ये रंगीन से काला रंग भी आने लगता है तो फिर मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करो ताकि हम सभी भाई बहन अपने अपने बिखरे हुए ज्ञान को समेटते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करें, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति में जाने का एक प्रयास करें ताकि हमारा आपका आत्मा का मूल ज्ञान प्रकाश अपनी मूल स्थिति में आ जाए। जैसे ज्ञान शब्द को हमने देखे सफेद रंग से दर्शाया तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना क्रमशः आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई मन में प्रश्न उठ रहे हो या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, किसी प्रकार का आपका कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, यानी आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी किसी कथाकथित शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि लोगों के बिखरे हुए ज्ञान को भी समेटने के लिए, यानी कि सात्विक स्थिति दूसरे मनुष्यों की भी मजबूत करने के लिए इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें ताकि एक साधारण मनुष्य का यथार्थ ज्ञान उसको समझ में आ जाए। आपके हमारे जीवन में जो अंधविश्वास है वो भी क्रमशः समाप्त होते जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।